राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री राधा कृष्ण मिलतनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र का श्रवण पान कर रहे थे। तो आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 59 है। श्री जी की कृपा से हम इतने अद्भुत चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, उनके कली अवतार के इतने पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा जब हम इतने पवित्र चरित्र को सुन रहे हैं। कुछ एकाधी लोग होते हैं जिन पर कृपा होती है, ऐसे श्री जी हम पर रीझी हुई हैं, हम पर कृपा की हुई हैं। तो श्री जी की कृपा से कल हमने प्रसंग में देखा था कि दो भाई थे, अमर और संतोष। उनका नाम था श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी। दोनों ही श्री राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। वे उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अब बड़ी याद सताती थी। तो कल महाप्रभु जी ने क्या श्री राम केली ग्राम में प्रवेश कर लिया था और वे एक स्थान पर रुके थे। उस स्थान पर रुककर महाप्रभु जी खूब कीर्तन किए और वह इतना सुंदर मधुर गाते हैं, ये तो सब जानते हैं। तो जब उन्होंने गाया कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि वो जो आवाज़ थी वो उन दोनों भैयाओं के घर कान में चली गई। तो जैसे वे कान में उनकी गई तो वे सोचे ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं गा सकता, इतनी मधुरता किसी मामूली व्यक्ति के कान हाथ मुख में हो ही नहीं सकती है, ये ज़रूर हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो जब अटारी पे दोनों भ्राता गए, देखा तो पाया कि हाँ, ये तो हमारे ही महाप्रभु जी की आवाज़ है। और जैसे महाप्रभु जी को देखा है वैसे ही नीचे उतरे और दीनहीन सा वेश धारण कर लिया, गले में कुल्हाड़ी लटका ली, मुख में तृण ले लिया और सर पर लकड़ी का बोझ। इन सब का एक प्रतीक है। इन सारे जो चीज़ें लिए हैं दोनों भाइयों ने, इनका एक प्रतीक है। तिनके का मतलब होता है कि मैं तिनके से भी नीच हूँ, अधम हूँ। जो कुल्हाड़ी ली है उसका अर्थ है कि मैंने खुद से ही अपने गले पे कुल्हाड़ी मार ली। और जो बोझा लिए हैं वो बोझा क्या है? बोझा यानी मेरे जन्मों जन्मों की पाप की गठरी मेरे सर पे रखी हुई है। यह सब लेकर वे महाप्रभु जी के पास जा रहे थे और जैसे दूर से गौर को देखा है, दौड़ते दौड़ते महाप्रभु जी के पास सुंदर सा गान करते हुए पहुँचे हैं और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे चरणों को साष्टांग प्रणाम किया और रुदन बढ़ गया और रोने लग गए। रोए। उसके बाद महाप्रभु जी ने इतनी कृपा की कि उन दोनों भ्राताओं पर उन दोनों अपने पैरों को एक भ्राता पे एक पैर रख दिए और इतना सुख प्रदान किया। फिर जो रूप गोस्वामी जी ने, श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने गले में कुल्हाड़ी टांगी हुई थी, मुख में तृण लिया हुआ था, जो बोझा ली थी, वो सारे जो चीज़ें थी उसको महाप्रभु जी उस जो कुल्हाड़ी थी उसे निकाले, जो मुख में तृण लिया था उसे निकाला, जो बोझा था उस गठरी को उठाकर रख दिया, उनके सर पे से हटा दिया। और फिर वे दोनों भ्राता कहने लग गए कि आप वृंदावन जा रहे हैं, हमें भी लेते जाइए। हे नाथ, हे प्रियतम, हमें भी लेते जाइए। तब महाप्रभु जी कहे अभी तुम्हारा समय नहीं आया, बस कुछ क्षण की बात है, कुछ समय की बात है, फिर तुम्हें वृंदावन खुद ही आमंत्रित करेगा। श्री कृष्ण तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे, तुम परेशान मत हो। तब वहाँ से महाप्रभु जी दोनों भ्राताओं पर कृपा करके जाने लग गए। तब जब सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि महाप्रभु जी के साथ कई लोग वृंदावन जा रहे हैं, कई संख्या में वृंदावन जा रहे हैं, तब उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, वृंदावन में इतने सारे लोग कहाँ जाते हैं, इतने सारे लोग तो नहीं जाते हैं। तब महाप्रभु जी कहे
तुम यह कह रहे हो, अवश्य ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं एकाकी को लेकर जाऊँगा। फिर महाप्रभु जी वहाँ से निकल गए। फिर महाप्रभु जी कहाँ अपनी भक्तों की बातों को टालते हैं, वो तो जानते हैं जो भक्त कह रहे हैं उनके लिए सही है। यहाँ जो भक्त होता है वो सोचता है कि जो भगवान कह रहे हैं वो सही है, जहाँ जो भगवान होते हैं वो कहते हैं जो भक्त मेरे लिए कह रहा है, मेरा जो प्रिय भक्त है वो जो मेरे लिए कहेगा वो ज़रूर अवश्य सही है। तो अब महाप्रभु जी के एक और भक्त हुए हैं, नरसी नंदाचार्य। वो ब्रह्मचारी थे। तो जब महाप्रभु जी को सुने कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जा रहे हैं, तो जो नरसी नंदाचार्य जी थे वे तो नवद्वीप के थे। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे हैं, तो वे सोचे मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं शरीर उनके पास सेवा करने जाऊँगा तो शायद मैं जो सेवा है वो ना कर पाऊँ, इसलिए मैं अपने घर ही में बैठकर मानसी सेवा करूँगा। तो नरसी नंदाचार्य जी की जो मानसी सेवा थी वो सिद्ध थी। तो उन्होंने घर में ही बैठकर अपने मन से मानसी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वे कैसे मानसी सेवा करते हैं, लिखा है कि बताया जाता है कि वे मानसी सेवा में क्या करते थे। महाप्रभु जी जैसे कि अब जा रहे हैं, नवद्वीप से निकले, श्री राम केली ग्राम में गए हैं, फिर उसी वक्त से वे अपने मन ही में बना रहे हैं कि यहाँ चंपा डाल रहे हैं, गुलाब का फूल डाल रहे हैं, जूही डाल रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के फूलों को डाल रहे हैं, चंपा, गुलाब, जूही, चमेली, अनेक अनेक प्रकार के फूलों को डाल रहे हैं। इत्रों का छिड़काव कर रहे हैं, गुलाब के इत्र और चंदन इत्र आदि आदि इत्रों को भी छिड़क रहे हैं। अब यहाँ पर ये मानसी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर जो इनकी सेवा है वो सिद्ध हो रही है। जहाँ महाप्रभु जी जा रहे हैं वहाँ पर उनके कदमों के नीचे, उनके कोमल चरणों के नीचे वो सारे फूल जो वे अर्पित कर रहे थे, चमेली, गुलाब, कमल, उनके पैर के नीचे, उनके चरणों के नीचे स्फुरित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। गुलाब कहीं से निकल रहा है, कहीं से चमेली निकल रही है, जूही निकल रहा है, ऐसे अनेक अनेक फूल निकल रहे हैं और उन इत्रों की भी महक आ रही है। तो अब वे जाने लग गए। तो जब श्री राम केली ग्राम के पहुँचे, पार जाने लग गए, तो उस वक्त जो श्री नरसी नंदाचार्य थे उनके मन में वो मानसी सेवा हो नहीं पा रही थी। वो कहे ये मानसी सेवा क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या हो गया जो आगे की मानसी सेवा नहीं हो पा रही। अब जैसा कि महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा था महाप्रभु जी से कि इतने सारे भक्त वृंदावन को जाएंगे, ये सही नहीं। तो वहीं से गौर लौटने लग गए थे, फिर नीलाचल धाम जाते हैं। तो वे समझ गए कि अब गौर लौट रहे हैं, वो समझ गए कि अभी वृंदावन नहीं जा रहे, अब ये लौट रहे हैं। तो अब वहाँ से गौर लौटने लग गए। यहाँ पे यह बताया जाता है कि मानसी सेवा भी सिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध करनी चाहिए। मानसी सेवा करना बहुत सरल है। प्रारंभ में बड़ी दिक्कतें आती हैं, परंतु सहजता में जब नाम जप होने लगता है, नाम जप के साथ जब मानसी सेवा होती है तो अपने आप मानसी सेवा सिद्ध होने लगती है। तो यहाँ पे मानसी सेवा का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। फिर महाप्रभु जी अब लौटने लग गए, फिर नीलाचल धाम गए, सारे भक्तों को छोड़े, फिर आए लौटकर कुछ देर के लिए शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ रुके नित्यानंद के साथ। फिर नवद्वीप जब गए तो देखा कि एक भक्त है जो उनसे रूठकर कलना नामक ग्राम में बैठा है, जो कि नवद्वीप के पीछे था। कलना नामक गांव में एक भक्त बैठा है। अब वो भक्त कौन है, बहुत अच्छा प्रसंग है। ये जो भक्त है, हम सब जानते हैं कि गोविंद जू के, श्री कृष्ण जू के 12 सखा हुए हैं। उन 12 सखा में से एक सखा थे सुबल श्री कृष्ण के सखा थे। अब वे सखा जो थे वो गौर लीला में भी आए थे, उन्होंने गौर लीला में भी आए थे, वे गौर लीला के भी परिकर थे। तो उनका नाम था गौरीदास पंडित। वे
उसी कलना नामक गांव में रहा करते थे। यह चाह में कि एक दिन मेरे घर महाप्रभु जी आएंगे, महाप्रभु जी आएंगे, परंतु महाप्रभु जी कई बार आए परंतु यहाँ नहीं आए। वह इस बात से रूठ कर बैठ गए थे। तब नित्यानंद ने कहा कि आपका एक भक्त यहाँ भी रूठा हुआ है महाप्रभु जी। तब महाप्रभु जी गए। उस वक्त गंगा जी में बहुत भयंकर पानी बड़ा हुआ था। तो उस वक्त महाप्रभु जी ने स्वयं से नाव चलाई थी चप्पू से। फिर वह नाव चलाकर गए। नाव चलाने के बाद वे कलना नामक गांव में गए और उनके घर पधारे। श्री गौरीदास पंडित जी के यहाँ वे पधारे, जहाँ पर जब गौरीदास जी ने दर्शन किया कि अरे मेरे निमाई और निताई आ गए, वो घर में बैठ कर यही हाँ गौर, हाँ निमाई, हो गौर, हाँ निमाई जपा करते। और जैसे देखा कि अरे मेरे निताई निमाई आ गए, तो देखते ही उन्होंने खूब खुश हुए। और लिखा है कि उन्होंने अपने चरणों में, अपने पैरों में घुंघरू बांध कर वे नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु जी के लिए नृत्य कर रहे थे। इतना उनको सुख हुआ था, इतना उनकी खुशी हुई थी महाप्रभु जी के पधारने पर। और जो रूठे हुए थे वे मन जाते हैं, जो महाप्रभु जी से रूठ गए थे कि आप आ नहीं रहे हैं, आज महाप्रभु जी पधार गए तो वे खुश हो गए। फिर महाप्रभु जी को उन्होंने भोग पधराया, प्रसाद पवाया। अब सब जानते हैं कि महाप्रभु जी को क्या पसंद है। जहाँ ठाकुर जी को, हमारे ठाकुर जी को, कृष्ण कन्हई को दूध की पसंद, माखन दूध की चीज़ें पसंद थी, वहीं पर जो हमारे महाप्रभु जी हैं उन्हें साग सब्जियाँ बहुत प्रिय थी। तो वे यहाँ पर उनके जो गौरीदास पंडित जी हुए, उन्होंने उनको खूब साग सब्जियाँ का भोग लगाया, बहुत अच्छी रसोई सिद्ध की और फिर प्रसाद पवाया। गौड़ खुश हो गए प्रसाद पाकर। फिर अब अगला दिन होता है। अब अगले दिन जो गौरीदास पंडित जी थे उन्होंने फिर पधराया भोग। फिर अब हो रहा था समय गौड़ का जाने का, परंतु जो गौरीदास पंडित जी थे वे नहीं चाहते थे कि गौर मेरे घर से जाएं, वे फिर यहाँ से ना लौटे। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने यह काम किया कि उन्होंने अपने जो दरवाज़ा था उसी मुख्य द्वार पर ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद जो उसकी चाबी थी उसे कुएं में फेंक दिया, जिससे गौर मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, गौर निताई यहाँ से जाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने घर में ताला लगा के कुएं में फेंक दिया। और गौरीदास जी महाराज कहने लग गए कि नहीं महाप्रभु नित्यानंद, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हे निताई आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। जिद करने लग गए। तब महाप्रभु कुछ सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए कि निकल जाए। तब क्या किया गौरीदास जी ने? तब गौरीदास जी ने यह कह दिया कि अगर आपने कुछ भी प्रयास किया, अगर आपने प्रयास किया कि आप यहाँ से चले जाएंगे, तब अगर आप यहाँ से गए तो मैं यहीं पर अपना गला काट लूँगा। अब महाप्रभु जी और नित्यानंद तो चिंतित हो जाएंगे, भक्ति गला काट लेगा। तब वे नित्यानंद कहे तो इस बार तो बहुत अच्छे भक्त ने हमें फंसा लिया है, बहुत अच्छी जगह हम लोग आ गए हैं जहाँ हम फंस गए हैं। अब ऐसी जिद करने लग गए गौरीदास जी महाराज। अब दोनों नित्यानंद और निमाई सोचने लग गए अब क्या करें। तो सोचा तो पहली बार महाप्रभु जी ने, नित्यानंद महाप्रभु जी ने अपना साक्षात विग्रह निकाला, अपना सशरीर विग्रह निकाला, जहाँ में दो नित्यानंद, दो महाप्रभु जी, यहाँ पर दो नित्यानंद हैं, दो महाप्रभु जी हैं। तो जब गौरीदास जी ने देखा कि चार लोग, उनकी तो आंखें की खुली रह गई। अब वे सोचे कि अब क्या किया जाए, अब इनमें से कौन असली निमाई है, कौन असली महाप्रभु जी है, मैं कैसे पहचानूंगा। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने बोला कि हे नित्यानंद, हे महाप्रभु जी, ऐसे मत फंसाइए मुझे, मैं कैसे पहचानूं कि कौन असली है कौन नहीं है। तो वे कहे कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम सबको नहवा के देख लो, सबको प्रसाद पवा के देख लो, सबको इत्र लगा के देख लो, जो तुम्हें असली लगे तुम रख लेना, ले लेना।
तो उन्होंने सभी उन चारों विग्रहों को, उन चारों शरीर महाप्रभु जी के दो और नित्यानंद के दो, सबकी सेवा की। तब उन्हें सब सही लगे। तब तब कहे महाप्रभु जी और नित्यानंद, अब आपको जो दो अच्छे लग रहे हैं आप ले लीजिए और बाकी दो एक जोड़े को जाने दीजिए। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने एक जोड़ा ले लिया और एक जोड़े को जाने दिया। और जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु जी निमाई गए हैं, वैसे ही वे जो अंदर दो जो थे, वे नित्यानंद और महाप्रभु जी वे विग्रह स्वरूप में आ गए, मूर्ति स्वरूप में आ गए। तो वे कहे, अरे ये क्या हुआ, ये तो विग्रह में प्रकट हो गई, ये कैसे हुआ। तब वहीं ज़्यादा दूर नहीं गए थे महाप्रभु जी नित्यानंद, और बाहर गए, कहे आप दोनों इधर आइए और उन दोनों को जाने दीजिए। तो महाप्रभु जी कहे, ऐसी बात है, ठीक है, रख लो हम दोनों को। तो फिर उन दोनों जो उनके पास विग्रह थे उन्हें बाहर जाने दिया, और जो उनके पास ही वो, तो जो बाहर गए वो तो फिर सचल हो गए, और जो उनके पास अंदर आए वो तो फिर अचल हो गए। तब वे कहे, उनके साथ ऐसी घटना बहुत बार हो गई। तो वे कहे, और ये नित्यानंद और महाप्रभु जी अब मेरे साथ खेलिए मत, अब सच से सच बताइए ये क्या कर रहे हैं, सत्य सत्य कहिए। तो वे कहे, अरे यह तुम्हारे लिए सचल होंगे, दूसरों के नज़र में ये अचल होंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो, आजीवन तुम इन दोनों को अपने पास रखो और ये तुम्हारे लिए कभी अचल नहीं होंगे। तब तब गौरीदास जी को थोड़ा आया कि हाँ हाँ गौर कह रहे हैं ऐसा ही होगा। और तब से वो विग्रह हम लोगों के नज़र में, परंतु वो है नहीं, वह आज भी दिखता है, उसके दर्शन आज भी नवद्वीप में होते हैं। ऐसे महाप्रभु जी ने अपने सखा गौरीदास जी पर कृपा की। तो यह लीला आज प्रसंग हमने देखा। कल के प्रसंग में महाप्रभु जी आगे की यात्रा पे जाएंगे, उस लीला को, उस प्रसंग को सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।